Hello everyone, today we are going to start a chapter second, relation and function. रिलेशन एंड फंक्शन. रिलेशन क्या होता है बेटा? रिलेशन फैमिली रिलेशन हो सकते हैं, फैमिली रिलेशन के बिना भी बहुत सारे रिलेशन होते हैं, जरूरी नहीं है कि फैमिली की रिलेशन हो, ठीक है, बहुत सारी टाइप्स होगी, ये टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे. जैसे देखो बेटा, बी इज अ सिस्टर ऑफ ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, मतलब ए बी में कैसा रिलेशन है? ब्रदर सिस्टर का रिलेशन है, ठीक है. जैसे हम इसमें देखते हैं जैसे 2 और 4 की प्रोडक्ट दी है, 3 और 6 का पेयर दिया गया, और 4 और 8 का, 5 और 10 का, ये पेयर दिए गए हैं हमें, ठीक है. देखो पेयर में देखो हमें क्या शो हो रहा है कि 2 का डबल है, ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, ये 5 का डबल है. तो हाँ, इसका रिलेशन कैसा हुआ? सेकेंड नंबर इज डबल ऑफ फर्स्ट, सेकेंड नंबर डबल हो गया फर्स्ट का. इसमें कैसा रिलेशन है? ये वाला, ठीक है. अब ऐसे ही मैथमेटिक्स में बहुत से रिलेशन हो सकते हैं. कोई चीज़ किसी की क्यूब हो सकती है, कोई वैल्यू किसी का स्केयर हो सकती है, ठीक है. मतलब हमने ये फाइंड करना है, कोई किसी का एडिशन, किसी में सेम चीज़ ऐड हो सकती है, मतलब ये चीज़ होती है रिलेशन. आगे है बेटा ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर में देखो बेटा, अगर हम इसका चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज कर दिया, 4 की जगह 2, 2 की जगह 4 आ गया, 6 की जगह 3, 3 की जगह 6 आ गया, ऑर्डर चेंज कर दिया. अब देखो इसका रिलेशन भी चेंज हो गया. अब क्या लिखेंगे हम? सेकंड नंबर इज हाफ ऑफ फर्स्ट नंबर. जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर का हाफ है ना, मतलब इसका रिलेशन चेंज हो गया, ठीक है. अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो रिलेशन भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. और ऑर्डर्ड पेयर क्या है? पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, मतलब कि उनका ऑर्डर भी इक्वल होना चाहिए, तो वह क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. जैसे देखो ए का एक सेट है, पी और क्यू दिया गया है, बी एक सेट है, वो दिया गया क्यू और पी, मतलब ए के एलिमेंट है पी और क्यू, बी के हैं क्यू और पी. पर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर में हम इसे इक्वल सेट नहीं बोल सकते. क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज हो गया. ये भी पी क्यू होते तो ये मतलब कि इनका ये ए इक्वल टू बी होते. ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए. ऑर्डर्ड पेयर, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. और अगर हमारे पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ए में ए बी सी 3 एलिमेंट आ गए, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है बेटा. ऑर्डर्ड पेयर में अगर हमें ये एक एग्जांपल है, ए इक्वल टू बी है, ये हमें दिया गया है कि ए इक्वल टू बी है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल रख देंगे और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ इक्वल रख देंगे. इक्वल रखने के बाद हमें क्या आ गया? एक्स और वाई की वैल्यूज आ गई. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है? अगर 2 सेट इक्वल दिए गए हैं तो मतलब कि वो इक्वल हैं. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, ठीक है. नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट. कार्टेशियन प्रोडक्ट बेटा क्या होती है? कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम एक्स और वाई दोनों में लेते हैं, एक्स और वाई 2 एलिमेंट्स जिसमें होते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी. जैसे ए के एलिमेंट दिए गए हैं ए और बी, ये एंटी क्लॉकवाइज. अगर हम एक्स और वाई का रिलेशन देखना है तो ये एक्स से वाई की हो जा रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर वाई से एक्स की और का रिलेशन है तो ये क्या होगा? क्लॉकवाइज, ठीक है. जैसे हमें एक एग्जांपल समझा रही हूँ. ए दिया गया है ए कोमा बी और बी सेट के एलिमेंट है पी कोमा क्यू. इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे फर्स्ट एलिमेंट है ए को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ए पी आ गया, मतलब ए का पी के साथ रिलेशन, ए का क्यू के साथ रिलेशन, फिर बी का पी के साथ, बी का क्यू के साथ, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स का बी के सारे एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है. और देखो अब अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की है तो जो फर्स्ट सेट है, जैसे ए है, ए के एलिमेंट फर्स्ट पे आएंगे और जो सेकंड है उसके सेकंड नंबर पे ही आएंगे. जैसे बी क्रॉस ए फाइंड करना है, अब पी को ए के साथ, पी का बी के साथ रिलेशन, फिर क्यू का ए के साथ, क्यू का बी के साथ रिलेशन. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेटा. ए क्रॉस बी क्रॉस ए कभी भी इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल. अगर ए सेट फाई है और बी में कुछ एलिमेंट्स हैं और अगर हमने उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है, तो वो क्या होगा? फाई, मतलब वो भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा. अगर ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, इनफाइनाइट सेट है, मतलब उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो यह क्या होगा? इनफाइनाइट सेट. ऐसे ही अगर ए की ए के साथ सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन सेल्फ प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होगा? ए स्क्वायर, ठीक है.
अगर हमें 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी है तो पहले हम 2 की करेंगे, उसके बाद फिर A के साथ करेंगे। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3। ए सेट में कितने एलिमेंट है, 3, और बी सेट में कितने हैं, 1 2, 2 एलिमेंट है। अगर इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में, फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट बी, 3 इंटू 2 करके कितने आगे, 6। अगर हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो भी ये 6 आएंगे, इनका पेयर जो पेयर में आएंगे वो 6 सेट होंगे। ठीक है बेटा, कि हम एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो इक्वल सेट दिए गए हैं, इक्वल सेट दिए गए हैं और मतलब ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल सेट दिए गए हैं। फाइंड का वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ इक्वल रख देना और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ इक्वल रख दिया। इक्वल रखने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड कर ली एक्स और वाई की। सेम है, इफ द सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड द सेट बी हैज़ ये, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सेट इंटू ए इंटू नंबर ऑफ सेट इंटू बी, मतलब सेट ए में कितने एलिमेंट है और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 3, 3 क्रॉस 3 9, ए क्रॉस बी में कितने हो जाएंगे, 9। ऐसे ही हमने G क्रॉस H फाइंड करना है और H क्रॉस G फाइंड करना है। ये मैंने आपको फाइंड करना बताया था। G क्रॉस H फाइंड करते हैं, 7 का 5 के साथ रिलेशन, 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ, 8 का 5 के साथ, 8 का 4 के साथ, 8 का 2 के साथ। अगर H क्रॉस G करते हैं, 5 का 7 के साथ, 5 का 8 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ रिलेशन। State whether each of the following statement are true or false. If the statement is false, rewrite the given statement correctly. हमने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हमें P के ये दिया गया, Q ये दिया गया है, सेट इसका क्रॉस ये दिया गया है, पर ये तो फॉल्स है क्योंकि 2 क्रॉस 2 मतलब 4 एलिमेंट्स आने चाहिए, ये तो कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो ये क्या है, फॉल्स। और इसका ट्रू क्या होगा, ये वाला। If A and B are non-empty set, then A cross B is a non-empty set of ordered pair XY such that X belongs to A, Y belongs to B. हाँ, अगर कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगी, नॉन एम्प्टी, ट्रू। ठीक है, मतलब अगर किसी में कोई एलिमेंट है तो उसकी प्रोडक्ट में भी कोई ना कोई एलिमेंट आएगा। इफ़ A दिया गया सेट B दिया गया है, अब बताया गया कि A क्रॉस B क्रॉस 5, अगर B की, मैंने आपको पहले भी बताया था, अब अगर इनकी हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं 5 के साथ तो वो क्या होगी 5, और 5 का A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो भी क्या होगा 5, तो ये क्या हो गया, ट्रू। अब हमें दिया गया है A और इसकी हमने A क्रॉस A मतलब फाइंड करनी है सेल्फ, A की A के साथ, फिर A की A के साथ। हम क्या करेंगे, पहले A की A के साथ प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे, A की A के साथ फाइंड करनी है। ठीक है, A की A के साथ फाइंड करेंगे, -1 -1 इंटू 1, 1 इंटू -1, 1 इंटू 1, ये आ गया। अब इसका हमने किसके साथ, -1 और 1 के साथ फिर से प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अब इसकी फिर से फाइंड की तो ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे, कितने हो गए, ये 8 सेट बन गए।